किसी को पता है? अब बता। 180 से ज्यादा और 360 से कम। 180 से ज्यादा पर 360 से ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल की मेजर। मतलब कोई भी रिफ्लेक्स एंगल होगा 180 तक तो स्ट्रेट एंगल हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल के बाद हमारा फिर 181 से लेके 359 तक या 360 से कुछ भी कम, ठीक है। मतलब 0.1 भी कम तो क्या बन जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल की जो वैल्यू होती है वो 180 से ज्यादा और 360 से कम होती है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? अगला सेकंड देखो। क्लियर हो गया ना? सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो समझो। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? कोई भी ट्रायंगल है उसके अगर 3 एंगल है उन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, जैसे एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना कहलाया जाता है? 180। क्लियर हो गई ये बात? तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरे क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, y निकालना है। तो हमें पता है कि ये दोनों x और y क्या हो जाएंगे? लीनियर पे। क्या हो जाएंगे? एक लाइन है उसके ऊपर ये रेखा खड़ी है तो ये क्या बनाती है? लीनियर पे बनाती है। तो हम कहेंगे एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 182 बाई लीनियर। x की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर? 30 प्लस y इज इक्वल टू, therefore y इज इक्वल टू 180 माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई? 150। समझे सब लोग? क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो लाइनें हैं, मान लो एक लाइन ये है और मान लो एक लाइन ये है। दो लाइनें हैं और दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसमें क्या हो गया? देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये क्या होते हैं? वर्टिकल या अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? वर्टिकल या अपोजिट एंगल आर इक्वल। समझ आ रहा है सब? सबका सबको? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता करना है 63 का। ठीक है, क्या पता करना है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो फॉर्मूला याद रखना है, अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना होता है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना है तो दो एंगल का सम 90 होता है, इसलिए 90 में से गिवन एंगल कोई सा माइनस कर दो। तो 90 में से एंगल कितना गिवन है हमारा? 60। तो कितना आ जाएगा? 20। या फिर आप ऐसे भी ऑप्शन में चेक कर सकते हो, ऐसे इसमें कौन सी वैल्यू ऐड कर दे कि 90 बन जाए। तो 27 अगर 60 में ऐड कर दोगे 90 बन जाएगा। उसी ऑप्शन को टिक कर दोगे। समझ गए सब लोग? समझ गए? कोई भी दो एंगल जो मिला के 90 बन जाएगी। ऑप्शन के साथ नहीं बनेंगे, इस ऑप्शन के साथ नहीं बनेंगे, इसके साथ 90 बन जाएगी। ये वाला आंसर आप सेलेक्ट करोगे। क्लियर है? आगे देखो। अगले क्वेश्चन में है कि कोई ट्रायंगल है भाई, मान लो, ठीक है, जिसमें दो एंगल। कोई ट्रायंगल है हमारा, मान लो एबीसी हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। एक एंगल की वैल्यू कितनी है? और एक एंगल हमें पता नहीं, हमने क्या मान लिया उसे? जैसा कि हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक है, ये आपस में जुड़ गए, इनका टोटल हो गया 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से 75 क्या कर देंगे? कितना आ जाएगा? 10। थर्ड एंगल हमारा क्या हो गया? 10। समझते हैं लोग? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
आगे बोला गया मेजरमेंट ऑफ कंप्लीट एंगल। तो कोई भी कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल। तो हमारा जो कंप्लीट एंगल हो गया वो कितने का हो गया? अब आता है द मेजरमेंट ऑफ सम ऑफ लीनियर पेयर। कोई भी दो लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है हमारा? 180 डिग्री होता है। कितना हो जाता है? 180। ठीक है ना? पेपर में पूछेंगे तो कर लोगे ना ये सारे। उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन है कि द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 डिग्री। द एंगल आर, कोई भी दो ऐसे एंगल होने चाहिए जिनके कॉम्प्लीमेंट्री भी हो, जिनका डिफरेंस कितना हो? 40 हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम 90 हो। क्या इन दोनों पेयरों का सम 90 है? यस, ये वाला ऑप्शन। इन दोनों पेयरों का सम 90 है तो हो ही नहीं सकता। इन दोनों पेयरों का सम 90 है, यस, और ये वाला भी नहीं सकता। अब हमारे पास देखो पहले 4 ऑप्शन थे, तो ऑप्शन तो मैंने इसलिए रिजेक्ट कर दिए क्योंकि इनका सम 90 नहीं हो रहा था। अब बचे दो ऑप्शन, या तो ये वाला ऑप्शन हो सकता था या फिर ये वाला। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? अगर 65 और 35 का डिफरेंस करिए, 65 और 35 का आप डिफरेंस करोगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा ना। तो इनका डिफरेंस नहीं लगता। तो 65 और 25 का डिफरेंस करो तो कितना आ गया? 40 आ गया ना। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। समझे या नहीं समझे? एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया कि भाई साहब हमें क्या मालूम होने चाहिए, क्या है? दो एंगल जिनका डिफरेंस कितना हो? 40 हो, वो आपस में क्या होने चाहिए? कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ 4 ऑप्शन थे। कॉम्प्लीमेंट एंगल वो होते हैं जिनको दो एंगल को ऐड करके 90 बन जाए। तो ये वाला ऑप्शन भी हम चूज कर सकते थे, या ये वाला भी, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है? 90। पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 है, इसलिए ये नहीं हो सकता। पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 और 65 कितना है? 90 है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गए। और सेकेंडली इनमें दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा? 40 है। इसलिए ये वाला ऑप्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। समझ गए? समझ गए? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है पी एंड क्यू, इंटीरियर ऑफ ए बी। एक हमने एंगल ए बी सी बनाया, कोई भी एक एंगल हमने ए बी सी बना दिया। क्या बना दिया? कोई दो पॉइंट पी और क्यू इसके इंटीरियर में है। कहाँ है? इंटीरियर में। क्या है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू इन द इंटीरियर ऑफ ए बी सी। तो ए बी लाइन क्या होगी? अब ए बी देखो इस एंगल का पार्ट है या नहीं है? ए बी क्या है? इस एंगल। तो देखो ए बी इन द इंटीरियर ऑफ ए बी सी, इसके अंदर है क्या? नहीं है। दूसरा जो ए बी है वो है इंटीरियर ऑफ, बार बार दोनों ऑप्शन वही आ गए क्या? दोनों ऑप्शन ही वही आ गए। तो अब देखो ऑन ए बी सी, तो क्या लिखेंगे? ऑन ए बी। जो लाइन ए बी सी है वो एंगल के ऊपर है नहीं है, तो क्या आ जाएगा? ऑन ए बी सी। भाई ए बी सी इसके ऊपर ही तो आ रही है, तभी तो एंगल बन रहा है। तो क्या आ जाएगा? ऑन ए बी सी। समझ गए? आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन देखो, 11वें क्वेश्चन में क्या है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो मैंने क्या बताया था अभी? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 90 माइनस थीटा। क्या होता है? 90 माइनस 90। अब थीटा क्या है भैया? वो रहा। इसका कॉम्प्लीमेंट पता करना है ना, यही एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब एंगल बोलते हैं। क्या मतलब? 90 माइनस कोई भी एंगल। तो एक गिवन एंगल माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो आगे माइनस लगा तो क्या हो जाएंगे? साइन बदल जाएंगे। क्या बदल हो जाएंगे? साइन। ये कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया? थीटा क्या आ जाएगा? 80। समझे? समझ गए? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अभी बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है द एंगल, द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल विद अ पेयर ऑफ लाइंस। ये समझना ध्यान से। इसका मतलब क्या है कि हमने मान लो दो लाइनें खींची, एक लाइन ये है और एक ये लाइन, दो लाइनें हैं। ठीक है, क्या लिखा है? द नंबर ऑफ एंगल
फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, एक पेयर ऑफ लाइन है ये, दो लाइनों का पेयर है और एक है ट्रांसवर्सल लाइन चली गई, क्या चली गई? अब कितने एंगल बनेंगे? देखो एक एंगल तो हमारा ये बन रहा है, एक एंगल 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 ये बन रहा है और एक एंगल ये। तो कितने बनाए ट्रांसवर्सल लाइन के नंबर ऑफ पेयर लाइन के साथ? समझे? नहीं आ पाओगे? ठीक है आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, L1 लाइन जो है वो L2 के पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पर हमें बता रखा, एंगल 1 जो है वो 52 का है और एंगल 2 निकालना है। तो देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है इसको निकालने के। पहला तरीका तो ये है कि अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ, ठीक है, कौन सा? ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? या फिर हम क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका ये है कि हम कर सकते हैं यहाँ पर, हम कर सकते हैं यहाँ पर, देखो हम यहाँ ये कर सकते हैं कि ये वाला एंगल मैंने यहाँ 3 मान लिया। क्या मान लिया? तो बच्चों अगर दो लाइनें पैरेलल है, कोई भी दो लाइनें आपस में क्या है? पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनके बीच में जाती है, तो देखो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, कौन सा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या हो जाते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। ये बाहर बने तो एक्सटीरियर एंगल, क्या है? एक्सटीरियर। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी आपस में बराबर, और ये अंदर होते तो इंटीरियर हो जाते। क्या हो जाते? ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो चॉइस हमारे पास ये है कि भाई साहब या तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला एंगल 1 है, ठीक है, और एंगल 3 आपस में क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। 1 और 3, यहाँ का ऊपर वाला ये और यहाँ वाला ये बाहर का, तो ये लाइन के, सही है, तो ये क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 52 डिग्री। कितना हो गया? 52 डिग्री। अब ये क्या बन जाएंगे? ये दोनों लीनियर पेयर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? लीनियर पेयर। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्या हो गया भैया? लीनियर पेयर। क्या हो गए? एंगल 2 तो हमें पता नहीं है, 3 की वैल्यू कितनी है? 50 इक्वल टू 180। therefore angle 2 is equal to 180 minus 50। एंगल 2 की वैल्यू 128 समझे? समझे? ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले। अगला 14 क्वेश्चन। अब हमें x की वैल्यू दे रखी है 30, y निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता है ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं? तो हम कह सकते हैं 2x प्लस 3y मिलकर क्या हो जाएगा भैया? 180। क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये है हमारे लीनियर पेयर। अच्छा 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी मौजूद है? 30 मौजूद है। कितनी मौजूद है? यहाँ 30 डाल दी, ठीक है। प्लस 3y इज इक्वल टू 180। ये आ जाएगा 60 प्लस 3y इज इक्वल टू 3y। ये 60 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया? 120। therefore y इज इक्वल टू 123 जो मल्टीप्लाई में करा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो कितना आ गया? 40। समझे? सबको समझ आया? ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। जितने का एंगल 1 है उतने का ही 42 हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली एंगल 1 इज इक्वल टू 42, तो भैया वर्टिकली अपोजिट। समझे? समझ आया या नहीं आया? तो ये 15 क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।